इसका दूसरा पार्ट कहता है नीड फॉर फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? पहला इन्होंने कहा है कि एक्सिस्ट मटेरियल प्रॉपर्टी, कोई ना कोई मटेरियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आपको फायर इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, और ऐसी मटेरियल प्रॉपर्टी जिसमें आग लग सके, जो मटेरियल प्रॉपर्टी जो टैंजिबल नेचर की होती है। दूसरा कहा जा रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है मटेरियल प्रॉपर्टी की, उसे आप पैसों के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसी का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तीसरा कॉन्सिक्वेंशियल लॉस सच एज लॉस ऑफ प्रोडक्शन। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस सच एज लॉस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक मिस्टर एक्स थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया था, फायर इंश्योरेंस करवा रखा था, और फैक्ट्री में मशीनरीज भी होती हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, और फैक्ट्री के अंदर क्या हुआ कि आग लग गया, लॉस हो गया ड्यू टू फायर, और उनका फायर इंश्योरेंस हो रखा था। लेकिन जब आग लगी तो पूरी फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सब के सब जल करके खत्म हो गए। अब जब तक ये रीइंस्टेट नहीं किए जाएंगे, वापस से स्टार्ट नहीं किया जाएगा, रीएस्टैब्लिश नहीं किया जाएगा, तब तक लॉस होगा उस फैक्ट्री का, उस फैक्ट्री के मालिक का। मतलब बिल्डिंग भी नहीं बची आपके पास, ना प्लांट एंड मशीनरी, सबका सब जल करके खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, तो आगे प्रोडक्शन का काम कैसे होगा? जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपको इनकम का लॉस होगा। ये जो लॉस है ये भी फायर इंश्योरेंस के रिस्क में कवर होता है। अब इंश्योरर की लायबिलिटी की बात करें, जो इंश्योरर है, इंश्योरर का मतलब अंडरराइटर, जो कंपनी है, जो कॉर्पोरेशन है, जो इंश्योरेंस करता है। पहले इन्होंने कहा इग्निशन होना चाहिए। इग्निशन का मतलब जो लॉस होना चाहिए वो सेट बाय फायर होना चाहिए, आग लगेगा तभी लॉस होगा, तो फायर इंश्योरेंस की कैटेगरी है लॉस एक्चुअली कॉज्ड बाय फायर। दूसरा इन्होंने कहा है एक्सीडेंटल होना चाहिए, नॉट इंटेंशनल। अगर किसी इंसान ने इंटेंशनली आग लगा दिया तो वो यहां पे कवर नहीं होगा। अगर कोई थर्ड पार्टी आग लगाती है, थर्ड पार्टी का मतलब कोई भी अननोन इंसान जो नुकसान पहुंचाने के मकसद से फैक्ट्री में या किसी बिल्डिंग में किसी भी चीज, मतलब मटेरियल प्रॉपर्टी में अगर वो आग लगा देता है, तो उसे हम एक्सीडेंटल की कैटेगरी में रखते हैं। ये नॉन इंटेंशनल, नॉट इंटेंशनल इसलिए बोला गया है कि जो मालिक है अगर उसने जानबूझ करके आग लगा दिया तो वहां पे कोई क्लेम नहीं मिलेगा। कई बार होता है प्रॉफिट मोटिव के मकसद से आग लगा दिया जाता है कि प्रॉफिट मिल जाए या जो भी चीजें हैं। यहां पे एक्सीडेंटल बोला गया है कि वो अचानक से होना चाहिए, जो चीजें अनएक्सपेक्टेड हैं उस बेसिस पे होना चाहिए, तो आपको क्लेम मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज subscribe my channel for more updates of different commerce subjects.